मिथिला नरेश राजा नमी के शरीर में दाह ज्वर उत्पन्न हो गया। उन्हें घोर कष्ट एवं असहनीय वेदना और पीड़ा होने लगी। अनेक उपचार कराते हुए 6 माह हो गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक वैद्य आया और उसने कहा, महाराज, ये पाउना चंदन बहुत ठंडा और गुणकारी है। इसे घिसकर यदि शरीर पर लेप लगाया जाए तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नमी राजा ने मंत्री को इशारा करते हुए सूचित किया कि चंदन को घिसा जाए। सहस्र रानियों ने उस चंदन को घिसने का कार्य अपने हाथों में लिया और सभी उस कार्य में जुट गई। चंदन घिसते समय हाथों में रहे हुए कंगनों का आपस में टकराने से आवाज होने लगा। वेदना से व्याकुल नमीराज कंगनों की आवाज सहन नहीं कर सके। उन्होंने मंत्री से कहा और मंत्री ने रानियों को कहलाया। अब रानियां क्या करें? सुहाग चिन्ह कैसे उतारे? सबने सोचकर एक उपाय खोजा और सुहाग चिन्ह के रूप में एक एक कंगन दोनों हाथों में रखकर बाकी सब उतार दिए। अब चंदन घिसने पर भी आवाज नहीं आ रही थी। आखिर अकेला कंगन कैसे आवाज करता? महाराजा ने मंत्री से पूछा, क्या रानियों ने चंदन घिसना बंद कर दिया? मंत्री बोले, नहीं महाराज, वे सभी चंदन घिस रही है। नमी ने फिर प्रश्न पूछा, फिर कंगनों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मंत्री ने कहा, स्वामी, आपको कंगनों के टकराने से होने वाली आवाज अप्रिय लग रही थी, अतः रानियों ने सौभाग्य सूचक एक एक कंगन हाथ में रखकर शेष सारे कंगन एक तरफ रख दिए। यह सुनते ही राजा प्रतिबुद्ध हो गए। वे सोचने लगे, जहाँ अनेक है वहाँ संघर्ष है, दुख है, पीड़ा है। जहाँ एक है वही सच्ची सुख है, शांति है। जहाँ शरीर, इंद्रिया, मन, धन, परिवार आदि है वही दुख है। और जहाँ केवल एक आत्मा है वहाँ दुख नहीं है। अतः जब तक मैं मोह वश स्त्रियों, खजानों, महल, हाथी, घोड़ों आदि से संबंधित हूँ, तब तक मैं दुखी हूँ। यही तो अशांति, दर्द, पीड़ा, शोक, व्यथा के कारण है। मैं इन सब को छोड़कर एकाकी बनूंगा और शाश्वत सुख को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार राजा के मन में विवेक मूलक वैराग्य भाव जगा। उसने सारा धन परिवार छोड़कर अकेले ही दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प किया। पुण्य प्रभाव से और दीक्षा लेने के संकल्प से 6 महीने का दाह ज्वर शांत हो गया और गाढ़ निद्रा आ गई। निद्रा में श्वेत गजारूढ़ होकर मेरु पर्वत पर चढ़ने का विशिष्ट स्वप्न देखा, जिस पर विचार करते करते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। प्रातः काल उठे तो तन मन स्वस्थ पाया। फिर समस्त परिवारजनों, मंत्रियों आदि को एकत्रित करके अपने संकल्प की घोषणा करते हुए कहा कि मैं 6 माह से अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहा था। वह दाह ज्वर मेरे दीक्षा के संकल्प से शांत हो गया। अब वे परिवार, धन, संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर दीक्षा के लिए नगर से बाहर निकल जाते हैं। अकस्मात नमी राजा को राज्य त्याग कर दीक्षा देने के समाचार स्वर्ग के देवों ने जाने तो वे विचार करने लगे, यह त्याग क्षणिक आवेश है या वास्तविक वैराग्यपूर्ण है। उनकी प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवेंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर नमी राजर्षि के पास आते हैं और क्षत्रियोचित धर्म की याद दिलाते हुए लोग जीवन से संबंधित 10 प्रश्न सम्मुख रखते हैं, जिनका उन्होंने श्रमण धर्म के अनुरूप हेतु कारण के साथ समाधान किया। नमी राजर्षि के उत्तर सुनकर देवेंद्र अत्यंत प्रभावित हुए। फिर श्रद्धा भक्ति के साथ स्तुति वंदन कर अपने स्थान लौट जाते हैं। नमी राजर्षि ने संयम धर्म अंगीकार किया और आत्म साधना में लीन हो गए। उत्कृष्ट श्रामण्य धर्म का पालन कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए।